नमस्कार, श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको एक जानकारी देने जा रही हूँ। इसको आप लोग अपने जो भी बच्चे मूल के आपके होते हैं, उनके अक्षर से आप चरण जान सकते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में आपका बच्चा जन्म लिया है, अश्लेखा में जन्म लिया है, मेघा में और ज्येष्ठा में, मूल में, रेवती में। इन नक्षत्रों में 6 नक्षत्र हैं मूल के, उनमें आपका बच्चा जन्म लिया है, तो आप ये समझे कि आपका बच्चा मूल में है। इनकी मूल शांति कराई जाती है। जो मघा नक्षत्र होता है ये गंड मूल नक्षत्र होता है, मूल नक्षत्र गंड मूल होता है, ज्येष्ठा रेवती उतना कष्टदायक नहीं होता है। और आपका मघा नक्षत्र इनकी शांति जरूर करानी चाहिए। कौन सा चरण किसके लिए घातक होता है ये भी आपके चरण पे निर्धारित होता है। जैसे आपके बच्चे का नाम रखा गया, आपका बच्चा मूल नक्षत्र में है, तो मूल नक्षत्र में पंडित ने आपको अक्षर बताया, तो अक्षर से आप चरण जान सकते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में बच्चा जन्म लिया है, उसका चू से नाम है तो पहला चरण हुआ, चे से नाम है तो दूसरा चरण हुआ, चो से है तो तीसरा हुआ, और ला से नाम है तो चौथे चरण में उसका जन्म हुआ। चरणों के अलग अलग मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि पहले चरण में अश्विनी बच्चा जन्म लेता है तो माँ के ऊपर, दूसरा जन्म लेता है तो पिता के ऊपर, किस तरह किस चरण में, 4 चरण में किसके ऊपर वो बच्चा हानिकारक होता है, ये भी आपके चरण पे निर्धारित होता है। इसलिए एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो मूल नक्षत्र को आप समझें कि 6 नक्षत्र मूल के होते हैं, उसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण में कौन सा अक्षर आपका है, अक्षर देख करके आप अपने बच्चे के उसको देख सकते हैं किसके ऊपर बच्चा कष्टकारी है। ये आपको जो पंडित होते हैं वो बताते हैं कि दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में है, तो बच्चा किसके ऊपर घातक है। मघा नक्षत्र में है तो माँ, मी, मु, ये 3 चरण में है, तो माँ पहला चरण है तो माँ है, दूसरे चरण में है तो मी, मु, तो पहला चरण माता को, पिता को दूसरा, और चौथा चरण थोड़ा ऐश्वर्य देने वाला होता है, सुख देने वाला होता है। ऐसे चरणों के अलग अलग महत्व होते हैं, कौन से चरण में आपका बच्चा जन्म लिया है। उसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बच्चा आपका प्रथम चरण में जन्म लिया है, तो वो अपने बड़े भाई के लिए कष्ट होता है, दूसरे चरण में माता के लिए, पिता के लिए। इसी प्रकार अलग अलग मैंने एक एपिसोड बना के आपको जानकारी दी थी, उसको आप देख सकते हैं। और चरणों से आपके पता चलता है। रेवती नक्षत्र में जन्म है तो वो मीन राशि में बच्चा आपका आ जाएगा, तो 2, चा, ची, दू, इन अक्षरों से नाम है, किस चरण में है, तो ये आप अक्षर देख करके और क्या फल होता है, किस चरण में क्या फल होता है, ये आप देख सकते हैं। तो 6 नक्षत्रों को जान लीजिए और चरण को समझ करके आप उस हिसाब से